जब सपा की सरकार थी उन्होंने एक बार क्या किया, इस रास्ते को ही खुदवा दिया, मतलब रास्ता आना जाने का बिल्कुल ही बंद हो गया। उस टाइम मंत्री थे बलराम यादव जी, प्रभारी मंत्री थे, उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया, मिलने से मना कर दिया था। माननीय विधायक जी थे प्रदीप चौधरी गंगो विधायक, उन्होंने तुरंत ही नगरायुक्त को बुलाया। उस समय मेरे ख्याल से नीरज शुक्ला जी थे नगरायुक्त, उन्होंने बुलाया कि भाई इस रास्ते का निकालो, कैसे हल निकले। सहारनपुर के मेयर उन्होंने बहुत ही अच्छे प्रयास से, अपने अथक प्रयासों से इसका पूरा ये पहले तो ये रास्ता बनवाया एक तरफ का, फिर उन्होंने कहा कि अब दूसरा तरफ भी रास्ता बनेगा, फिर उन्होंने इस पार्क का सौंदर्यीकरण जो आप देख रहे हैं, आने जाने का रास्ता बंद हो गया था। और इस रास्ते पर गुजर भवन भी है, एक या दो सबसे बड़ा भवन यही है मीटिंग के लिए, और इसी का रास्ता बंद कर दिया गया। इसके लिए बहुत सारे हमारे जो वरिष्ठ लोग थे, बहुत सारे संगठन के लोग थे, उन्होंने प्रयास किया, डीएम से बात की, आंदोलन की। जिस टाइम प्रदीप चौधरी जी थे वाकई में वो तारीफ के लायक है। और हमारे मतलब बहुत सारे सभी नेताओं ने, एक ही नहीं वरन सभी नेताओं से, पार्टी नहीं, चाहे वो समाजवादी पार्टी में हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में हो, चाहे कांग्रेस में रहो, लेकिन सभी गुर्जर समाज के नेताओं ने इसमें सहयोग दिया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर, और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। आज मौजूद हूं गुजर भवन सहारनपुर पर, और आप तस्वीर देख सकते हैं गुजर भवन गुजर कल्याण सभा रजिस्टर्ड उत्तर प्रदेश सहारनपुर। और मैं आपको ये तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले आप रास्ता देखिए। यदि मैं यहाँ पर कुछ महीनों पहले की बात करूँ तो यहाँ पर इस गुजर भवन पर पहुँचने के लिए किसी प्रकार का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन आज यहाँ पर दोनों साइड से यहाँ पर रास्ते हैं। ये आप देख सकते हैं, एक रास्ता ये है, ये आप दिखाइए, ये रास्ता दिखाइए। ये दिल्ली रोड से सीधा रास्ता यहाँ गुजर भवन पर आया है, और दूसरा रास्ता ये है, ये आप दूसरा रास्ता देखिए, ये भी दिल्ली रोड से यहाँ गुजर भवन पर आया है। ये जो तालाब है इसका भी सौंदर्यीकरण हो गया, और गुजर भवन पर दोनों तरफ से यहाँ पर रास्ता आ गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं गुजर समाज के कुछ लोग खड़े हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राहुल गुर्जर, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा। आप तो लंबे समय से कई संगठन मांग कर रहे थे कि यहाँ गुजर भवन पर रास्ता आए, लेकिन कोई भी सरकार सुन नहीं रही थी। अब अचानक से क्या हुआ जो यहाँ पर ये रास्ता बन गया और ये सौंदर्यीकरण भी हो गया? किसने ये पहल की? देखिए, ये जो पहल की, सबसे मैं आपसे शुरुआत से लेकर चलता हूँ। लंबे समय से इस पर आंदोलन चल रहा था। ये एक बीच में तालाब था और उस पर एक हल्का सा नीचे का जो एक रास्ता था, छोटा सा रास्ता बिल्कुल, और यहाँ आने की कोई व्यवस्था नहीं थी। बिल्कुल बरसात में पानी पूरी तरह भर जाता था, यहाँ आने का कोई रास्ता नहीं था, कोई कार्यक्रम नहीं होता था। उसके बाद जब सपा की सरकार थी उन्होंने एक बार क्या किया, इस रास्ते को ही खुदवा दिया, मतलब रास्ता आना जाने का बिल्कुल ही बंद हो गया। उस टाइम मंत्री थे बलराम यादव जी, प्रभारी मंत्री थे, उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया, मिलने से मना कर दिया था, और रास्ता बनवाने की तो बहुत दूर की बात है। उसके बाद जब 2017 में भाजपा की सरकार आई, सरकार के आते ही हमारे उस टाइम माननीय विधायक जी थे प्रदीप चौधरी गंगो विधायक, उन्होंने तुरंत ही नगरायुक्त को बुलाया। उस समय मेरे ख्याल से नीरज शुक्ला जी थे नगरायुक्त, उन्होंने बुलाया कि भाई इस रास्ते का निकालो, कैसे हल निकले। तो विधायक जी ने कहा उनसे, उस टाइम जो विधायक जी थे फिलहाल सांसद हैं, उन्होंने कहा कि एक काम करो, आप इसके दोनों तरफ रास्ता बना दिया जाए, और बीच में जो है इसके एक वो तालाब जो उसका सौंदर्यीकरण हो जाएगा, और उससे बन जाएगा, बहुत बढ़िया रास्ता बनेगा, आगे तक इन कॉलोनी को सभी को फ़ायदा होगा। उसके बाद हमारे मेयर साहब जब चुने गए 2017 में सहारनपुर के मेयर, उन्होंने बहुत ही अच्छे प्रयास से, अपने अथक प्रयासों से इसका पूरा ये पहले तो ये रास्ता बनवाया एक तरफ का, फिर उन्होंने कहा कि अब दूसरा तरफ भी रास्ता बनेगा, फिर उन्होंने इस पार्क का सौंदर्यीकरण जो आप देख रहे हैं फिलहाल, बहुत सुंदर ये पार्क यहाँ बनने जा रहा है, इसका उन्होंने ही उस समय लोकार्पण किया था। और आप इस स्थिति में आप देख सकते हैं कितना सुंदर उन्होंने रास्ता और यहाँ पर ये पार्क बनाया है। हम पूरा गुर्जर समाज, सहारनपुर का गुर्जर समाज उनका तहे दिल से आभारी है, उनका एहसान है। उन्होंने इतना सुंदर ये रास्ता बनाकर और ये सौंदर्यीकरण इसका किया पार्क का, और गुर्जर भवन के रास्ते पर अन्य जो और भी लोग रहते हैं कॉलोनी में, उनको भी बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। अब यहाँ पर कॉलोनी के रेट भी बढ़ गए, नहीं तो कोई यहाँ आने से भी कतराता था। बहुत बहुत धन्यवाद सांसद जी का भी, और पूरे इनका हमारे महापौर जी हैं संजीव वाले जी, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद गुर्जर समाज का है। प्रवीण जी, आप भी एक गुर्जर संगठन से जुड़े रहे, तो
जो पूर्व की सरकारें रही या ये जो वर्तमान सरकार है, यहाँ पर ये रास्ता बनवाने के लिए आप लोगों ने किस किस अधिकारी का दरवाज़ा खटखटाया, किस किस नेता की चौखट पर आप पहुँचे और कहाँ से आपको आश्वासन मिला? बिल्कुल विपिन भाई जी, आपका ये मुद्दा वाकई में एक बहुत सराहनीय भी है। भिन्न भिन्न प्रकार के आप इस तरह के जो पॉइंट उठाते हैं, जो इस तरह के मुद्दे हैं, वो वाकई में उठाने भी चाहिए। भाई ऐसा क्या हो गया अचानक से कि ये जो तालाब है आप ये देख रहे हैं, यहाँ से ये पूरा तालाब था और बीच में जिस टाइम डीएम थे अजय कुमार जी, उन्होंने क्या किया था, ये सड़क रोक दी थी और ये खुदवा दी थी बिल्कुल। यहाँ से लोगों के लिए आने जाने का रास्ता बंद हो गया था और इस रास्ते पर गुजर भवन भी है। और हमारे गुजर भवन, इस इतना बड़ा समाज सहारनपुर के अंदर रहता है, इतना बड़ा 350 गाँव में गुजर निवास करता है। उनका एक या दो सबसे बड़ा भवन यही है मीटिंग के लिए, और इसी का रास्ता बंद कर दिया गया। इसके लिए बहुत सारे हमारे जो वरिष्ठ लोग थे, बहुत सारे संगठन के लोग थे, उन्होंने प्रयास किया, डीएम से बात की, आंदोलन की। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, बातें तो वहाँ से शुरुआत हो चुकी थी, क्योंकि चाहे वो राहुल ने बहुत बढ़िया बात बताई, गुजर समाज के बहुत सारे संगठनों, इसमें बहुत सारे डीएम का, आपके नगर आयुक्त का, बहुत सारे लोगों के दरवाजे खटखटाए, आंदोलन भी किया। यहाँ पे सड़क एक बार जाम भी लगाया था, मेयर साहब को यहाँ पे बुलाया था। बहुत सारे वो जब यहाँ पे दलदल के बीच में जब मेयर साहब आए थे तो उनको दिखाया था, राहुल बता रहे थे भी कि हमने उनसे बताया कि ये स्थिति है, यहाँ पे मीटिंग कैसे करें, समाज की मीटिंग कैसे करें। तो बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन उसके बाद माननीय विधायक जी उस टाइम प्रदीप चौधरी जी थे, वाकई में वो तारीफ के लायक है। और हमारे मतलब बहुत सारे सभी नेताओं ने, एक ही नहीं वरन सभी नेताओं से, पार्टी नहीं, चाहे वो समाजवादी पार्टी में हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी में हो, चाहे कांग्रेस में रहो, लेकिन सभी गुजर समाज के नेताओं ने इसमें सहयोग दिया है। पूरे समाज की एक जीत है आज की डेट में। और जो मतलब वो आंदोलन था वो लगातार जारी, वो लगातार डीएम से मिलना, आपके मेयर से मिलना, नगर आयुक्त से मिलना, हमारे नेताओं का, विधायक का, जो आज सांसद है प्रदीप चौधरी जी, वो तो बहुत सभी लोगों का मिलके सहयोग से आज एक सौंदर्यकरण हो रहा है बहुत ही। और मैं तो फिर धन्यवाद कहना चाहूँगा मेयर साहब को कि उन्होंने इतना बढ़िया ये काम करके दिखाया कि इस गुर्जर भवन का जो रास्ता है वो सहारनपुर में आज नंबर 1 है। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि जो पूर्व की समाजवादी पार्टी की सरकार रही या फिर बसपा की सरकार रही, उसमें गुजर समाज के कुछ विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे, तो आप लोगों ने प्रयास, तो आप लोगों ने अपनी ये जो समस्या है उसके बारे में उनसे भी कहा होगा, तो वो इस समस्या का समाधान क्यों नहीं करवा पाए? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही संभव क्यों हो पाया? देखो, प्रयासरत तो तब भी थे वे, यही नहीं, बहुत सारे मुद्दे हैं यहाँ से। हसनपुर चुंगी के नाम को लेकर लाल यादव कह के गए थे कि इस चौक का नाम रामचंद्र दास के नाम की घोषणा होती, आज तक वो नहीं कर पाई, सरकार ही चली गई, उसके बाद वो आई भी नहीं। तो समाजवादी पार्टी के गलतियाँ ये थी कि समाज के नेताओं ने प्रयास किया लेकिन उनकी किसी ने मानी नहीं। लेकिन इस सरकार के सामने जो बात रखी, इन्होंने उसको पूर्ति की, इसलिए आज समाज इनको वोट भी दे रहा है। विपिन जी, आज वोट क्यों दे रहे हैं हम? क्योंकि समाज के नेताओं को इज्जत देते हैं, उनकी बातों को पूरा करते हैं, ये बात है, बस और कुछ नहीं। अब मेरा आपसे सबसे बड़ा सवाल ये है कि जनपद सहारनपुर एक तरह से जो चर्चाएं होती है, ये कहा जाता है कि यहाँ पर गुजरों की संख्या बहुतायत है कि नहीं? बहुतायत है 350 गाँव में। और मैं तो ये कहता हूँ, आप 867 ग्राम पंचायत है सहारनपुर के अंदर, 867 ग्राम पंचायत है, लगभग 370 ग्राम पंचायत में गुजर रहते हैं। और कुछ गांव जो इतिहास रहा है, कुछ गांव 50 गांव ऐसे हैं जिनके पीछे गुजर लगा, अब गुजर नहीं है। तो इतिहास में भी यहाँ पे गुजर बहुत आए में तो आप मतलब आप RTI डाल के देख लो, आप देख लो कितनी भारी तादाद गुजरों की यहाँ पे है, तो बड़ी तादाद है। ये तो गुजर भवन यहाँ सहारनपुर में एक ही है, जिला सहारनपुर में गुजर भवन एक ही है या इसके अलावा भी कोई और है? गुजर भवन जो रजिस्टर्ड गुजर है वो तो यही है। संस्थाएं तो हमारे बड़े बड़े बहुत सारे लोग हैं जो समाज के वरिष्ठ लोग हैं, उन्होंने अपने यहाँ पे निज बना रखे हैं, लेकिन गुजर भवन एक ही है। आप सभी लोग पूर्व की सरकारों में प्रयास कर रहे थे कि यहाँ गुजर भवन पर रास्ता आ जाए, लेकिन रास्ता आ नहीं रहा था। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये रास्ता दोनों तरफ से दिल्ली रोड से गुजर भवन पर पहुँच गया है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं आप लोगों को देखता हूं, जब कभी आपसे बातचीत होती है, आप कहते हो कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है ये गुजर विरोधी है। जब आपके गुजर भवन को इस सरकार ने सम्मान दिया है, यहाँ पर रास्ता पहुँचाने का काम किया है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भाजपा गुजर समाज विरोधी किस प्रकार से है? देखो, एक चीज़ है, अगर पार्टी करेगी समाज के हित के कार्य तो वहाँ हित की बात कहेगी।
आप एक चीज़ देखो, अगर आज ये हमारे हित का काम है जो हो रहा है, ये हित का गुर्जर समाज के हित का काम है, तो हम उसकी तारीफ करेंगे। अगर वो अहित का काम करेगी, जो पूर्व के कुछ मुद्दे रहे जिसमें भारतीय जनता पार्टी को समाज को जिससे नुकसान हुआ था, तो वो बात हम तो गुर्जर संगठन के लोग हैं। गुर्जर के हित की अगर बात करेंगे तो हित की बात कहेंगे, जो बात है सच है वो कहेंगे। आज ये तारीफ की बात है तो इसमें तारीफ की जाएगी। जहाँ पे जो कमी थी तो वो कमी भी उजागर हम करने का काम हमेशा करते रहेंगे। हम कोई बंधे हुए नहीं है पार्टी के साथ, हम गुर्जर समाज के संगठन के लोग हैं, हम समाज की बात करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है, आपने प्रदीप चौधरी जी का नाम लिया। प्रदीप चौधरी जी तो गुर्जर समाज से बिलोंग करते हैं। आपने एक दूसरा नाम लिया मेयर संजीव वालिया का, तो संजीव वालिया जी का भी पूरा सहयोग इस कार्य में रहा है कि नहीं? देखो, संजीव वालिया भारतीय जनता पार्टी के मेयर हैं और भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व वो कर रहे हैं यहाँ पे। और हमारे जो विधायक हैं, ये सांसद वर्तमान में है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। जब दोनों एक पार्टी के हैं तो संजीव मेयर यहाँ के मेयर वो हैं, मेयर का काम होता है कराने का। तो मेयर जो है तो उसको तो हम बधाई देंगे, क्योंकि मेयर वो बैठे हैं, भले दूसरे समाज के हैं। अगर वो दूसरे समाज के हैं उसके बावजूद भी उन्होंने इस संगठन के लिए, इस भवन के लिए कार्य किया, तो वो तारीफ के लायक है, वो तारीफ हम करेंगे भी। संजीव वालिया जी को तो हमने कई मंचों से कहते हुए सुना है कि मेरा तो जीवन ही गुर्जर समाज में गुजरा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सच है। वो हमेशा जब वो मंचों से ही कहते हैं। देखो, ये जो समाज है आपको ये मानना पड़ेगा। आज ये चीज़ मैं खुले मंच से कहता हूँ, मीडिया के माध्यम से, गुर्जर समाज एक ऐसा समाज है। आज बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे हमारे वरिष्ठ साथी हैं, चाहे मुस्लिम हो, चाहे जाट हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे बढ़िया हो, कोई भी समाज, यार हर एक आदमी, आज एक समाज गुर्जर समाज हमेशा उसका साथ देने का काम किया। बहुत सारे हमारे समाज को बदनाम करने का काम किया गया। मैं आपको बता दूं, अपनी एक निज उसमें किसी की 17 लाख रुपए की कुछ देनदारी थी। उसने मुझे फ़ोन करके बताया, राठौर साहब आप गुर्जर समाज से आते हैं, आप मेरे पैसे भेज दो, क्योंकि आप उस समाज से हैं जिस समाज में हमें खतरा रहता है। मैंने उनको कहा आपके पैसे आ जाएंगे। जिस दिन मैंने उनके पैसे दिए, पैसे देने के बाद मैंने उनको गुप्ता अजीत इंडस्ट्री है, मैं उसका पूरा रिकॉर्ड दिखा दूँ, उसकी पेमेंट का रिकॉर्ड दिखा दूँगा। वहाँ से मेरी फैक्ट्री का कच्चा माल आता था, मुझे नुकसान हो गया था कोरोना में। तो एक गुर्जर समाज होने के नाते तो उन्होंने तंज कसे थे, अपने लोगों को भेज दिया था, ये गुर्जर समाज का लड़का है, पैसे हमारे मर जाएंगे। लेकिन आज वो दिल्ली के अंदर वो फैक्ट्री है गुप्ता जी की, मैंने उनको जिस दिन पूरी स्टेटमेंट पैसे दे के भेजी, मैंने कहा आपने गलत समाज को, आप गलत नीति से हमारे समाज को देखते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने इस दिन मुझे कहा था कि राठौर साहब जिस दिन आपको जितने माल की जरूरत पड़ेगी 1 करोड़ की तो मैं भेजूंगा। मैं समाज को लेकर गलत नहीं समझता। हर समाज में अच्छे लोग होते हैं, हर समाज में बुरे लोग होते हैं। जी 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 राहुल जी, अब मेरा आपसे सवाल है, जो पूर्व की सरकार रही उसमें चर्चाएं ये हैं कि यहाँ पर जो रास्ता था उसे खुदवाने के लिए यहाँ पर जो है जेसीबी पहुँच गई थी। जी बिल्कुल सही कहा। उस टाइम ये उपचुनाव था, उपचुनाव में ऐसा हुआ, यहाँ पर भारी मंत्री आए थे बलराम यादव, उनका दायित्व बैठता कि भैया आपको वोट भी लेनी है। यहाँ पे उपचुनाव था नगर में, ये तो उनका एक दायित्व था कि भाई गुर्जर समाज, अब एक रास्ता इनका है, भवन इनका बना हुआ है, तो ये रास्ता अगर बन जाए तो इसमें कठिनाई क्या, दिक्कत क्या आ रही है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। लेकिन उन्होंने उसको उल्टा खुदवा दिया। और हमारे जो संगठन के हमारे लोग थे, गुर्जर संगठनों के, प्रेक्षित वर्मा और भाईयर, वो भी गए थे उनसे मिलने के लिए, इसके अपना ऐसा क्यों किया। लेकिन उल्टा उन्हें उन पर मुकदमा लगाने धमकी भी दी थी कि आपको मुकदमा लगा दिया जाएगा। लेकिन वो लोग नहीं डरे, और ऐसे ये सरकार जो है 5 साल पूरे कर गई अपने, और उसका नतीजा आपने है ही देखा ही। आज गुर्जर समाज कैसे अपने, अगर वो हमारे हित की बात करते तो हम भी कुछ सोचते उसके बारे में, लेकिन उन्होंने जब कुछ हमारे हित के बारे में कुछ बात की ही नहीं, एक चौक की घोषणा की थी, उसको तो मूर्ति नहीं लगवा पाए, बस वो कागजों में घोषणा कर दी कि ये रामचंद्र दास चौक होगा। अरे भाई चौक तो होगा, आप उसका पैसा रिलीज करवाइए, उसको बनवाइए। जो आपकी 5 साल सरकार में आप नहीं बनवा पाए तो हम दूसरी सरकारों से अपेक्षा क्यों करें। राहुल जी, आपको तो बड़ी जानकारी है। ये जो रास्ता है जो इधर आप दिखाइए, जो मैंने चर्चाएं सुनी है, यहाँ गुर्जर भवन पर केवल एक यही रास्ता आने के लिए जो है परमिशन इस सरकार में भी दी गई थी, लेकिन ये इधर से भी दिल्ली रोड से दूसरा रास्ता है, ये किस प्रकार आप लोगों को मिला? देखिए, ये रास्ता जो है एक्चुअली में है क्या, ये पूरी एक ही ज़मीन है। ये फिर इन्होंने ये, क्योंकि ये तालाब था, तो फिर जो नगरायक थे और मेयर थे और हमारे विधायक जी उस टाइम जो सांसद जी हैं, उन्होंने सबने बैठकर एक चर्चा की कि कैसे रास्ता जो है दोनों तरफ को आ जाए। मतलब एक रास्ता तो आने का हो गया, एक जाने का हो गया। तो फिर उन्होंने कहा कि एक काम कीजिए, इसमें जो है आप बीच में तालाब बना दीजिए
और बराबर में एक रास्ता और निकल जाएगा, क्योंकि ज़मीन तो ये भी इन्हीं की है, कोई ज़मीन ये बाहर से कोई एक्वायर तो करनी नहीं पड़ी। अगर एक्वायर करनी पड़ती फिर बात अलग थी। ये ज़मीन तो सारी एक ही है, तो इन्होंने इसको दो रास्ते निकाल दिए। इससे क्या फ़ायदा होगा कि एक रास्ते पर भीड़ नहीं होगी, एक तो आने का हो गया, दूसरा जाने का होगा, बीच में तालाब हो गया और सौंदर्यीकरण हो जाएगा और लोग बाग यहाँ घूम सकते हैं। देख कितना अच्छा पार्क बनाया है, बहुत अच्छा, मतलब काबिले तारीफ़ है। मतलब जितनी मैं तारीफ़ करूँ मेयर साहब की और प्रशासन की, नगर आयुक्त की, सांसद जी की, सबकी, मतलब जितने भी नेता हमारे समाज के, सभी नेता टोटल कोई भी हो, सभी ने प्रयास किया और प्रयास का नतीजा है कि आप सुंदर पार्क देख सकते हैं। और 6 महीने के बाद इसकी आप तस्वीर देखना। और नगर आयुक्त जो फिलहाल थे हमारे, जिनका ट्रांसफ़र हो गया है, वो खुद इसको मैं अपने ऑफिस जाता हूँ, सामने मैं देखता हूँ, सुबह इनकी गाड़ी वहाँ खड़ी मिलती थी और वो इस पर लगभग महीने में 1-2 बार इसकी मॉनिटरिंग करते थे कि भाई कितना काम हुआ, और हाँ अड़काते थे भाई क्यों नहीं काम हो रहा इस पर, और इसका काम जल्दी से जल्दी निपटवाइए। अब देखिए कुछ दिन पहले तो यहाँ कुछ भी नहीं था और अब आज हम और आप लोग आए हैं तो देखिए कितना अच्छा, सुंदर, बिल्कुल बहुत अच्छा, मतलब काबिले तारीफ़ काम हुआ है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने गुर्जर समाज की जो बरसों से चली आ रही मांग थी उसको सुना और यहाँ पर दोनों तरफ से रास्ता दे दिया कि भैया आप जो है गुर्जर भवन जो आपका है उस पर आप जो है किसी भी तरीके से जाइए, वाहन ले जाइए, कुछ भी जो है बड़ा वाहन लेकर जाइए। अच्छा उनका प्रयास था और प्रयास में सफल भी हुए काफ़ी हद तक। चलिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर गुर्जर भवन के ठीक सामने ये जो तालाब था, यहाँ पर इसका कितने अच्छे तरीके से सौंदर्यीकरण कराया जा रहा है। और गुर्जर भवन जिस पर पहले जो पूर्व की सरकारें रही हैं, चाहे वह समाजवादी पार्टी की सरकार हो, चाहे लंबे समय से गुर्जर समाज से जुड़े लोग यहाँ अपने गुर्जर भवन पर रास्ता मांग रहे थे, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा था। और ये जो मेयर संजीव वालिया जी हैं, इन्होंने गुर्जर समाज की इस बड़ी मांग को गंभीरता से लिया और सांसद प्रदीप चौधरी जी ने भी प्रयास किया और आज गुर्जर भवन पर दिल्ली रोड से 2-2 रास्ते हैं। तो गुर्जर समाज के जिन लोगों से हमने बातचीत की, इन्होंने मेयर संजीव वालिया, सांसद प्रदीप चौधरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट किया है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।